हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीजी व्यापम के द्वारा एक नई भर्ती परीक्षा ली जाने वाली है, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था और वह परीक्षा है आबकारी भर्ती परीक्षा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर सवाल आ रहे थे कि सर इसका क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और नोटिफिकेशन अगर जारी किया गया तो आवेदन की तारीख क्या है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँ, हम अभी जो है व्यापम की वेबसाइट पर ही हैं, और व्यापम की वेबसाइट में जब जाते हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको 20 मार्च 2025 का नोटिफिकेशन नज़र आता है, जिसमें पीपी पीटी और पीपीपीएसटी के यहाँ पर जानकारी दी गई है, नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे ही आपको यहाँ पर आबकारी आरक्षक का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको अभी कोई ऐसा अपडेट यहाँ पर नहीं मिला है। चलिए, बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर जो परीक्षार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपडेट यह है कि आपको अभी जो है हाल फिलहाल में एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिलेबस दे दिया गया है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि आपको बताएंगे कि आपको सिलेबस में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से आपको शुरुआत करना है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए यह जो सिलेबस है उसका को कंप्लीट कैसे करना है एग्ज़ाम के दिन तक। क्लियर है क्या? ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक बार सिलेबस को हम देख लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में हमने जाना था कि यहाँ पर जो सिलेबस होना है उसमें आपको इस बार सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूछा जाना है। ठीक, मैंने पहले ही बताया था सिलेबस का, एक बार यहाँ पर मैं फिर से आपको परीक्षा पद्धति के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद सिलेबस के वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था पेपर जो होना है आपके पास 2 घंटे का होना है, 2 घंटे का पेपर होना है, जिसमें टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में एक एक मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 100 नंबर का एक पेपर होगा, जो कि व्यापम ने डिसाइड करके रखा है कि आगे जो भी पेपर होने हैं 100 नंबर के हिसाब से होंगे। क्लियर है क्या? ठीक, इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग है और 10+2 के जो विद्यार्थी हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और स्तर भी जो लेवल है इसी लेवल का आपको देखने मिलेगा। चलिए, अब इम्पोर्टेंट बात कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, कौन से टॉपिक को, कौन से पार्ट को आप पहले पढ़ें और उसे समाप्त करें। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है व्यापम ले रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये एग्ज़ाम जो है व्यापम ले रहा है, सीजीपीएससी नहीं ले रहा है। सीजीपीएससी का लेने का तरीका और क्वेश्चन बनाने के जो तरीके हैं उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा व्यापम के अकॉर्डिंग। व्यापम के जो पेपर हैं, आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कभी ये एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या व्यापम का एग्ज़ाम नहीं दिए, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, पुराने जो प्रश्न पत्र हैं व्यापम के द्वारा लिए गए हैं, उसे एक बार अवलोकन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कत जा रही तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखाऊंगा कि ये व्यापम के पूछने का तरीका क्या रहता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आबकारी आरक्षक के लिए दिया गया है, उसमें आपने डायरेक्ट देखा कि 33 क्वेश्चन आपके इंडियन जीएस से, और वहीं 33 क्वेश्चन जो है आपके पूरे के पूरे कहाँ से आने हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे जाने हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 33 और 33 टोटल हम देखते हैं 66 क्वेश्चन, यानी 100 में 60% से ज़्यादा अगर मैं देखूं तो मुझे जीएस के टॉपिक ही नज़र आ रहे हैं। क्लियर है? यानी जिसका जीएस में कमांड होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन अगर आपका क्लियर है, तो वो विद्यार्थी 66 में एटलीस्ट 60 नंबर तो लेकर ही आ जाएगा और सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर कि आप जीएस की तैयारी कैसे करें। जीएस में सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर भारतीय सामान्य अध्ययन या इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या? तो जब भी आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँ, आपके पास 3 पिलर जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं तीनों से ही हमेशा प्रश्न बनते हैं। पहला है आपके पास इतिहास, दूसरा अगर मैं बात करूं तो भूगोल, ज्योग्राफी, और तीसरा बात करूं तो पॉलिटी। ये 3 टॉपिक जिनके अगर तैयार है तो मैं आपको बता दूं, ये 33 क्वेश्चन में से आपको लगभग यहाँ पे 23 से 25 क्वेश्चन इन्हीं में से ही नज़र आ सकते हैं। क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा? जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पिलर की बात करूं या सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इतिहास, भूगोल और पॉलिटी,
ये 3 जो टॉपिक हैं इसको बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बहुत व्यापम पूछता है। क्लियर है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो अर्थव्यवस्था में जो है आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन ही आपको देखने मिलते हैं, और कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो हमेशा से आपको देखने मिले उतने को ही पढ़ना है। बहुत छोटा सिलेबस होता है, ज़्यादा आपको अर्थव्यवस्था में डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की या भारतीय दर्शन कला साहित्य की और सामान्य खेलकूद की, तो यहाँ को इस टॉपिक को रेडी करना है तो मैं आपको बता देना चाहूँ, आप करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दीजिए। क्लियर है क्या। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं साइंस एंड टेक के हो या कला साहित्य के हो या समसामयिक घटनाएं खेलकूद के हो, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर के ही नज़र आएंगे। तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि पिछले जो है 6 महीने के 6 मंथ के करंट अफेयर की शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप साल भर के करंट अफेयर को पढ़िएगा। इतने में एक बार कमांड जब बन जाएगा तब आगे की तैयारी आप कीजिए। क्लियर है क्या। तो मैंने क्या कहा, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप या तो हिस्ट्री, इतिहास, इसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों में से किसी भी एक विषय में आप शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सबसे पहला और टॉपिक जिसमें इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट टॉपिक आपको मिलता है कौन सा, इतिहास में। बट इतिहास का टॉपिक जो है आपको थोड़ा लेंथी जरूर मिलेगा, बट यहाँ से थोड़ा अगर जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट आता है। क्लियर। उसके बाद आप पढ़िए पॉलिटी को और उसके बाद पढ़िए आप ज्योग्राफी को। क्लियर है। ऐसे करते हुए आप ये तीनों टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई बेटर लगता है, आपको पॉलिटी पहले पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्लियर है क्या। ठीक। उसके बाद जैसे मैंने कहा करंट अफेयर के लिए तो मैं कहूँ तो 1 घंटा आप डेली दीजिए, तब जाकर उसमें अच्छी खासी पकड़ बनेगी और हर पॉइंट को, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या कला साहित्य से या खेलकूद से रिलेटेड, ये टॉपिक आपके रेडी हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। इतना तो कम से कम जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इतने काम को कर सकते हैं। बाकी जिनकी तैयारी हो गई है उनके लिए बेस्ट ये है कि आपको बस करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए आपको जैसे कि पता है कि घटना चक्र की एक बुक आती है, ठीक है, घटना चक्र की बुक लीजिए, घटना चक्र की पुस्तक को लीजिए और कंटिन्यू उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर है। कंटिन्यू सॉल्व कीजिए और अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर मेंस तो लिखना नहीं है ना, आंसर राइटिंग करना है। केवल केवल आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा। ठीक। तो अगर इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं तो 33 क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर 27 से 30 प्रश्न भी करेक्ट कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। क्लियर है क्या। ठीक है। क्योंकि जीएस की खासियत ये होती है कि जीएस में 100% किसी का सही नहीं होता। क्लियर। कुछ न कुछ यहाँ पर गलतियाँ होती ही होती हैं, इसलिए आप मान के चलिए जो अगर 33 क्वेश्चन भी अगर पूरा का पूरा टॉपिक भी पढ़ के जाओगे तब भी 33 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट तो जरूर होते हैं, बट गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको कोशिश यह करने की गलतियाँ आप कम से कम करें। क्लियर है। उसके बाद आप आइए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 क्वेश्चन, 33 प्रश्न यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी मैं कहूँ तो 3 टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, और इसके अलावा मैं कहूँ तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है कला और जनजाति संस्कृति। क्लियर है। कला संस्कृति व जनजाति व्यवस्था। डन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है एक जनजातीय अंचल वाला एक क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ आपको जनजाति जो हैं देखने को मिलती हैं, इस कारण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग के जो 3 से 4 टॉपिक दिख रहे हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतिहास आपको रेडी करना है, भूगोल आपका रेडी होना चाहिए और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और जनजाति आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देन अगर मैं कहूँ तो अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में अगर आप डेटा याद कर सकते हैं तभी जाइए, वरना डेटा में अगर किसी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न लगता है, एग्जाम में गलती होने के डाउट रहते हैं, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा आप बच के जा सकते हैं या कम से कम एक नज़र मार के चले जाइएगा। क्लियर। उसके बाद अगर कहें पंचायती राज की, तो पंचायती राज के बारे में अगर बात करें तो अभी अभी हाल फिलहाल में पंचायत चुनाव हुए हैं, तो यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्लियर है। इसके अलावा समसामयिक घटनाओं की बात करूं तो समसामयिक घटनाओं का लास्ट में एग्जाम के टाइम में कुछ करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के आते हैं, तो वहां से आप अपना करंट अफेयर रेडी कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ के, क्योंकि वीकली अगर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आप रेडी करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उतने ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं। वीकली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का नहीं होता है, इंडिया के करंट अफेयर बहुत होते हैं बट इधर का ये कम होता है। क्लियर है क्या। तो इतनी चीज़ें कीजिए, कम से कम छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ का अगर आप इतिहास पढ़ लें, भूगोल पढ़ लें और कला संस्कृति में अगर आपकी कमांड है तो आप मान के चलिए 33 में आप यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे और सही भी बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास करंट अफेयर का जो ऑप्शन है वहाँ पर करंट अफेयर में पंचायती राज रेडी कीजिए, तो 33 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक, अभी आपके पास समय है, अभी क्योंकि डेट नहीं दिया गया है तो किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है, तो कम से कम 1-1 घंटे का समय यहाँ पर जरूर दीजिए। 1 घंटा आप क्या करिए, इंडियन जीएस को पढ़िए, 1 घंटा आप पढ़ लीजिए किसको, छत्तीसगढ़ जीएस को, और 1 घंटा पढ़ लीजिए आप सामान्य घटनाओं को, यानी कि जो आपका करंट अफेयर है। 3 घंटा कम से कम बेसिक जो है 3 घंटा आप डेली अभी से देना चालू कर दीजिए। बाकी जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको अपने टाइम आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप 24 घंटा पढ़ सकते हैं तो 24 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर मिनिमम जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि बेसिक इतना आप डेली पढ़ना अभी से चालू कर दीजिए। क्लियर है? एग्ज़ाम फॉर्म की डेट को मत दीजिए, देखिए ना एग्ज़ाम की डेट के देखिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम आपके लिए है और एक पोस्ट जो है 200 में से एक पद जो है आपको ही मिलना है। क्लियर है? उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है प्रारंभिक गणित और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी बोली, तार्किक, बौद्धिक क्षमता और अंग्रेजी ज्ञान। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है लैंग्वेज में लगभग हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं। और वहीं अगर मैं देखूं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं, गणित और तर्क शक्ति की बात करूं, तो 14 प्रश्न मुझे नजर आते हैं। ठीक, लैंग्वेज में भी आप देखते हैं हमारे पास हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है और साथ ही साथ इंग्लिश का एक पोर्शन नज़र आता है। तो मैं देखो यहाँ पर बता दूं कि मोस्टली मुझे जो नज़र आते हैं हिंदी बेल्ट वाले छात्र नज़र आते हैं। तो अगर हिंदी बेल्ट वाले छात्र हैं और साथ ही साथ आप अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो मैं इतना मानता हूँ कि आपकी थोड़ी तो हिंदी ठीक होगी। और छत्तीसगढ़ी के बारे में, यानी अगर आप गाँव से रिलेट करते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है या छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित जो प्रश्न है उसको आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। क्लियर है क्या? इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ हाँ आप गलती करते हैं कुछ चीज़ों के, बट 6 नंबर के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि एक बड़े किसी कोचिंग को आप ज्वाइन कर लो या किसी बड़ी पुस्तक को पढ़ लो तो ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप इतनी पूरी तैयारी कर लिए हैं, पहले से तैयार थे, सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं, तब आप अंग्रेजी की भी तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी इंग्लिश के भी व्यापम में एक कॉमन टॉपिक आते हैं, उन कॉमन टॉपिक को आप प्रीवियस ईयर का जब देखेंगे, प्रीवियस ईयर PYQ देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पे जो कॉमन टॉपिक है वहीं से ही हमेशा प्रश्न आते दिखे हैं। क्लियर है? तो वहाँ से इंग्लिश रेडी कर लीजिए। अब बारी आती है भाई सर कि मैं मैथ्स रीजनिंग रेडी करूँ कि नहीं करूँ। क्लियर है? बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि मैथ्स रीजनिंग आपसे नहीं बनता, आप क्या कीजिए, उसको टॉपिक को तैयार मत कीजिए, उतना ध्यान मत दीजिए, ऐसा लोग कहेंगे। बट मैं आपको बता देना चाहूँ सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन जब बात आती है ना भाई सिलेक्शन और मेरिट की, तो सिलेक्शन और मेरिट के लिए हम 1 नंबर की भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। यानी हमको हर टॉपिक को रेडी करना है। प्रेफरेंस का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट आपको हर चीज़ें तो पढ़ के जानी ही है। तो आप मान के चलिए ये मैथ्स रीजनिंग क्या, या आप बोलना चाहिए गणित और तर्क शक्ति से जो प्रश्न आने वाले हैं 14 प्रश्न, ये आपको रेडी करने ही करने हैं। क्लियर है? तो जो 100 क्वेश्चन में जब आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस देखना है। ये सिलेबस को सबसे पहले आप दीवार में चिपका लेना और उसके हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि जीएस के लिए छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी आपको सबसे पहले करनी है, छत्तीसगढ़ जीएस। ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें इंडियन जीएस। क्लियर है? इस दोनों टॉपिक को आपको रेगुलर पढ़ना है क्योंकि यहीं से टोटल 66 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने वाला है। डन है क्या यहाँ तक? ठीक, उसके बाद जैसे मैं अगर कहूँ तो छत्तीसगढ़ी बोली और हिंदी को आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, बट मैथ्स रीजनिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं इस मैथ्स रीजनिंग वाले टॉपिक को आपको केवल और केवल मैं कहूँ तो इस परीक्षा के लिए नहीं, आबकारी परीक्षा के लिए नहीं, आगे होने वाला है आमीन पटवारी की परीक्षा। आमीन पटवारी भी जो है 12th बेस पर ही होने वाला है। तब उस समय क्या करेंगे, क्या आप इस टॉपिक को छोड़ेंगे? है ना? तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, व्यापम जो सिलेबस तैयार कर रहा है उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयार रहें। ठीक है? और 1-1 नंबर के जो भी क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का भी जो क्वेश्चन है वो आपका छूटे ना। क्लियर है? क्योंकि मेरिट में क्या पता कहाँ से, क्या पता आपका जीएस कहीं पर वीक हो गया, जीएस में जो मिस्टेक होगी उस मिस्टेक की भरपाई यही छोटे छोटे टॉपिक आपके करेंगे। और मैथ्स रीजनिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर एरर जो है, गलती कम होती है, यानी आपने क्वेश्चन बनाया वो मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी आप थ्योरेटिकल में अगर जाते हैं, जीएस में जाते हैं, तो वहाँ चांसेस गलती के ज़्यादा आपको मिलते हैं। क्लियर है क्या?
तो कम से कम बस ये एक सिलेबस के बारे में एक छोटा सा हम डिस्कस करना था, तो एक वीडियो हमने बनाया यहाँ पर। किसी प्रकार का और डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जुड़े रहिएगा। आप विद्यार्थियों के लिए मैं आगे भी वीडियो इस प्रकार के लाते रहूँगा। अब इतने छोटे से समय में हम ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, बट एक पहली बार जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी देनी थी, उसके लिए यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आबकारी परीक्षा की बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि व्यापम में जब भी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आता है तो पहले के टाइम में ऐसा था कि 45 दिन में परीक्षा हो जाती थी। तो आप लगभग मान के चलिए कि आपको महीना 2 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जब आपका ऑफिशियल व्यापम की वेबसाइट में फॉर्म डल जाएगा और फॉर्म एप्लीकेशन भराना चालू हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ से बिल्कुल आप तैयारी करना चालू कर दो, किसी प्रकार की देरी ना करो। सब्जेक्ट सिलेबस आपके सामने है। आप ये मत पूछना कि सर कौन से बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें। बुक आप मार्केट में जाएंगे, हज़ारों बुक पढ़िए, फिर भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो मैं एक वीडियो आपके लिए बुक की भी बना दूंगा, किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, क्लियर है, और कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट रहेगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।